हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी से जो आपका होगा वो जियोग्राफी हम लोग करने वाले हैं। किसके बारे में? भूगोल विषय के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अपन लोग किस में बात करेंगे? लेसन 1 जिसका नाम है रिसोर्सेस या हिंदी में संसाधन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो आपका क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड, मतलब बहुविकल्पीय होंगे और साथ में सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव होंगे, मतलब कुछ लिखित भी होंगे और कुछ आपको टिक द करेक्ट करने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे ईच एंड एवरी लेसन से हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्सेस, जो कि आपका ज्योग्राफी का लेसन है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है कि वे संसाधन जो एक समय अंतराल पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कभी नहीं समाप्त होने वाला संसाधन, वो किस प्रकार का संसाधन कहा गया है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सपोज आप क्या करते हैं, जल भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। संसाधन किसको बोला गया है? जो प्राकृतिक से जो कुछ भी वस्तु मानव कल्याण के उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जल क्या है कि जल का उपयोग किए एक बार खत्म हुआ और फिर से इवापोरेशन प्रोसेस या जल चक्र के द्वारा फिर से जल बन के हम ही को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुनश्चक्रण कर सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार खत्म हो गए तो उसको हम लोग नवीकृत फिजिकली, केमिकली, मतलब भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से उसको हम लोग फिर से नवीकृत नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? तो देखिए यहाँ पर इसमें बोला जिसमें संभावना व्यक्त किया जाए। ठीक है, संभावना क्योंकि है लेकिन अभी यूटिलाइजेशन उसका हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइप के संसाधन या इस टाइप के रिसोर्सेज को किस नाम से जाना जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, इसको संभावी, मतलब संभावना व्यक्त किया जा रहा है तो क्या है? संभावी संसाधन के रूप में किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन जो कहीं ना कभी जैविक रूप में पाया जाता है, बायोटिक रिसोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ओरिजिन के आधार पर संसाधन को अलग अलग बांटों में बांटा गया। उसी में है क्या? जैविक संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3, संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का संसाधन है, सपोज कि हमारे पास एक संसाधन है, ठीक, तो इसका कैसे उपयोग करना है किस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास मानवीय श्रम होंगे तो केवल श्रम होने से नहीं हो जाएगा, आपके पास मजदूर हैं उससे कार्य नहीं हो जाएगा, जलवायु अच्छा होने से भी नहीं होंगे। इसमें क्या होना चाहिए? आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी है तो आप अच्छे से किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हमारा झारखंड ले लेते हैं, तो झारखंड में जो है खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 4 कि इसमें से कौन से संसाधन पुनः चक्रीय है? ठीक है, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है लोहा होगा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस। इसमें जो पुनः चक्रीय क्या हो जाएगा आपका? आयरन। क्या बोलेंगे इसमें से? आयरन हो जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि कोयला, पेट्रोलियम या इस सब बनने में बहुत लॉन्ग पीरियड लगते हैं और एक गारंटी नहीं कि बन ही जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आंसर भी देख लेते हैं, कोयला, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मृदा बात किया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके बनाने हैं। और एक बार क्या करेंगे आप कि इंडिया के मैप में क्या किया गया है, आपके पास सारे के सारे जो दिए गए हैं उसको आपको आसानी से इसमें से क्या कर लेना है कि याद कर लेना है कि जलोढ़ रीजन वाला क्षेत्र कौन सा है। चलिए यहाँ पर अच्छा से डायग्राम नहीं बन पा रहा है लेकिन कोशिश किया जा रहा था कि आपको अच्छा से बना दिया जाए। ठीक, तो किस बात में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन हमारा है वहाँ पर क्या पाया जा रहा है? जलोढ़ मृदा पाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड का क्षेत्र जब आप पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से, जब भूगोल झारखंड का जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसमें बताया जाता है
कि हमारे झारखंड में लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी झारखंड में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान या चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए क्या होता है, इसको हम लोग एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे गंगा के मैदान जो है, भारत के नक्शे में देखने की कोशिश करेंगे, इस वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो इस वाले पार्ट जो है, इस वाले रीजन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे गंगा बेसिन के माध्यम से इस वाले रीजन जो भी है, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, यही है आपका एलुवियल सॉइल। इस वाले रीजन में आते हैं और यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या जो है आपके पास, प्रश्न संख्या 8, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वही उत्तर भारत अभी जस्ट आप देखें नॉर्थ में यहाँ पर बताया गया आपको, नॉर्थन इंडिया में क्या था, यहाँ पर जो भी पार्ट अभी जस्ट हम लोग पढ़े, ठीक, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होते हैं और नीचे साउथ, इधर क्या है, ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो यानी कि इस वाले पार्ट में किस टाइप की मिट्टी पाई जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है खादर में कौन, ये खादर के बारे में इसमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ठीक, मतलब उपयुक्त मतलब बिल्कुल सही टाइप कौन सा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी ए सही है या गलत आपको बताना है। बंगाल की अपेक्षा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें चूने का निष्पक्ष नहीं किया जाता। और देखिए एक और आगे छूट रहा है यहाँ पे, उपयुक्त सभी। तो क्या है, ये सारे के सारे गुण इसके हैं। ठीक, इसका जस्ट एक अपोजिट आपको मिलेगा क्या, बांगर। ये क्या है, खादर हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे, अगला मिलेगा आपको बांगर मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा फसल का युग्म जलोढ़ मिट्टी के, ठीक है, में प्रमुखता से उपजाया जाता है? इसमें से आप याद बताना है कि जलोढ़ मिट्टी में आसानी से या ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है, उसका नाम बताना है आपको। क्या हो जाएंगे इसका ऑप्शन? धान और गन्ना जो है वो जलोढ़ मिट्टी में उगाने के लिए बेटर है। नेक्स्ट, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये तो जस्ट वहाँ पर मिल गया आपका, ठीक है। यहाँ पर जो उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि लौह अयस्क क्या संसाधन है? अनवीकरणीय योग है। क्या है? अनवीकरणीय योग संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जैक बोर्ड 2019 में जो पूछा गया है कि ज्वारीय ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा का थोड़ा सा आप देख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा में किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है? तो ये क्या है, पुनः पूर्ति योग है। इसको आसानी से हम लोग पुनः रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। मानवीकृत तो नहीं है और चक्रीय ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है, चक्रीय है, या आप बोल सकते हैं कि यह रिसाइकल इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, यानी कि सीढ़ीदार को ही क्या बोला गया है, सोपनी, क्या है, सोपानी खेती, ठीक है, की जाती है। ये कब पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में ये झारखंड बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन आपके पास है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। तो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो कहाँ पे की जाती है? अक्सर पहाड़ी एरियाज में की जाते हैं। किसमें? पहाड़ी एरियाज में। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, अब देखिए अभी हम क्या बताए थे कि आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या पूछे गए आपसे? सब्जेक्टिव भी पूछे जा रहे हैं सर, सब्जेक्टिव। तो बहुत सारे बच्चों लोग को प्रॉब्लम था कि ऑब्जेक्टिव तो कर ही लेते हैं सर, सब्जेक्टिव भी कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए कि ऐसा वीडियो क्रिएट किया जाए जिसमें दोनों आपको बारीकी से मिल जाए, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, ताकि लोगों का किसी भी प्रकार का कोई मतलब कन्फ्यूजन ना रहे या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और एक और बात, इससे पहले देखेंगे वीडियो में एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका नाम है उड़ान PYQ। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर किए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है 2009 से लेकर 2022 तक, वो सारे सीरीज उसमें कराया जा रहा है। कहाँ से कब कराया जा रहा है? 2009 से 2022 तक। उसमें 2-3 वीडियो आपको डाले गए हैं, किससे? स्पेशल साइंस से डाले गए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा का सारा आपको बना दे, एग्जाम से पहले आप उसको देख कर जाएं और आपका जो भी एग्जाम होगा उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप इससे जुड़े रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी एक बेस्ट कंटेंट मिल सके। जैसा पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि संसाधन का 2 उदाहरण बताइए। तो हम क्या बताए थे कि प्राकृतिक से जो वस्तु उपयोग के लिए हम लाते हैं वो सारे क्या हैं?
हमारे फायदे के लिए जो है वो सारे संसाधन ही हैं। तो आप कुछ को भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है जल और वन। हो सकता है किसी के लिए टी है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है, संसाधन है। राजस्थान में 2 संभावित संसाधनों का नाम बताएं। वैसे संसाधन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इस प्रकार के रिसोर्सेस उपलब्ध हो सकता है। क्या है वो, है पवन ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी और साथ में क्या है, सोलर एनर्जी, दोनों है, विंड एनर्जी और साथ में सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ये अनवीकरणीय संसाधन जो कि एक बार खत्म हो गया तो इसको हम लोग पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। अगला, 2 पुनः चक्रीय संसाधन का नाम बताएं। वैसा जिसको हम लोग पुनः चक्रण करते हैं, लोहा और, यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन मिल रहा है, लोहा और तांबा। आप अलग से भी उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट, जल वन वायु किस प्रकार का संसाधन है? तो जल क्या होता है, वाटर साइकिल आप पढ़े होंगे, जल चक्र होते हैं, और वायु के लिए भी अलग अलग गैसेस जो चक्र होते रहते हैं। तो क्या है, एक बार खत्म हो रहा है तो एक बार बन रहा है। आप जैसे कि देखेंगे, अगर आप याद किए होंगे तब प्रकाश संश्लेषण में आपको क्या बताया गया है, देखेंगे फिगर के माध्यम से। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो एक प्रकार का चक्र है, ये ले रहा है, ये छोड़ रहा है, ये ले रहा है, ये छोड़ रहा है, ये चक्र चलते रह रहा है। तो क्या हो रहा है, चक्रित हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया, पुनः चक्रीय या नवीकरणीय संसाधन के रूप में इन्हें रखा गया है। नेक्स्ट है, 2 विकसित संसाधन के नाम बताइए। वैसे संसाधन जिसका हम लोग डेवलप है, डेवलप, ठीक है, रिसोर्सेस, तो क्या है, पेट्रोलियम और खनिज, जिसका कि हम लोग भारी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम का आप रिसेंट में प्राइस बताएं कितना है आपके एरिया में, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उस एरिया में पेट्रोल का जो प्राइस अभी रिसेंट में क्या है, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले 2 राज्यों का नाम बताइए। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वाले 2 राज्यों का नाम बताना है आपको। तो आपको क्या बताया था, इस वाले क्षेत्र में, इंडिया का ऊपर वाला नॉर्थ वाले क्षेत्र में, इसमें क्या है, बिहार भी आएगा इधर। तो सारा इसमें क्या आपका 2 ही दिया गया, बिहार उत्तर प्रदेश। आप हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा एरिया जो है बंगाल का भी आ जाए ऊपर, नेपाल वाला के आसपास जो रीजन है। अगला है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ भी ऊपर वाला रीजन है, ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिस प्रकार भी आसपास रिवर सिस्टम है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है, आसपास कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न, झारखंड के अधिकांश भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? अभी जस्ट ऊपर बताया गया था, लाल और पीली मिट्टी। हो सकता है 1 नंबर वाला प्रश्न इसी तरह से आ जाए या MCQ के रूप में आए। अगला, गन्ना, चावल और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? वही जलोढ़ मिट्टी। इसमें मेनली क्या है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, फर्टिलिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, जो पुरानी है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, भंगार, ट्रिक है समझना, क्या याद करने का तरीका क्या है। कोई भी गाड़ी पर तो बोलते हैं भंगार है, पूरा एकदम भंगार मतलब पुराना है, पुराना है। तो भांगड़ मिट्टी जो है वो क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है। याद रखेंगे, भंगार से क्या है, बांगर है, भंगार चीज़ है, पूरा भंगार है जी, ऐसे कोई बोलते हैं। तो भंगार कहने का मतलब पुराना वर्ड है, ठीक है। तो जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको भंगार मिट्टी बोला गया है, और जो नए है उसको खादर के नाम से जानते हैं। कंकड़ और चूने की ग्रंथि जलोढ़ की किस मिट्टी में पाई जाती है? तो बांगर मिट्टी में, क्या है, बांगर में ये सारे कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात किया जा रहा है आपसे, ठीक है। ये क्या होगा, साउथ हो गया। लेकिन जब ऊपर वाला रीजन को आप देखेंगे इस तरह से, जो आपका है ये जो रीजन है हम लोग का इंडिया का ऊपरी पार्ट, तो इस टाइम में किस टाइप का रीजन पाया जाता है? अभी जस्ट यही वाला है आपका, आई थिंक, देखिए जलोढ़ मिट्टी, बोले ना जलोढ़ मिट्टी ही है, क्या है, आप कुछ नहीं पता चल रहा है, मतलब आज कोशिश कीजिएगा कि जलोढ़ हो तो जलोढ़ के साथ चले जाएंगे। अगला, बांगर और खादर में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अब देखिए, बांगर और खादर में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगा खादर मिट्टी, खादर मिट्टी है, ठीक है। अगला है, कुछ और शॉर्ट प्रश्नों को हम देखते हैं 5 से, जल्दी से, ज़्यादा आपको लेंदी नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना एक कोशिश जरूर है कि आपका जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में, अलग अलग वीडियो सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। अगर नहीं तो आप चाहते हैं तो आपको PDF भी इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। PDF के लिए कहाँ पर जुड़े, बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर से कि PDF कैसे मिलेगा सर। तो PDF के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाना है, और वहाँ पे क्या सर्च करना है, सेम टू सेम आप चैनल का नाम लिखेंगे कि क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, ठीक है,
इससे पहले कोई ने किसी वीडियो में उसका लिंक प्रोवाइड कराया गया है, कोशिश करेंगे इसमें भी ऐड कर दें। तो वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कोर्स, अब आपसे कोई पूछे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स आपको इसका PDF मिलेगा। आप चाहे तो आपको हैंड रिटन नोट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। और सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे, इसी का पेज है। संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, ठीक है, उसी को हम लोग संसाधन के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट है नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक अंतरक्रियाओं के द्वारा क्या हो सकता है, उसको पुनः चक्रित किया जा सकता है, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, वो सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन। जैसे में जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय योग्य संसाधन जिससे हम लोग पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे खनिज है, ठीक है, जीवाश्म है और ईंधन, जीवाश्म ईंधन उसी को बोला गया है। अब देखिए संभावित संसाधन क्या है और इसके उदाहरण देने हैं जिसमें संभावनाएं नजर आए आपको। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु इनका उपयोग बड़े स्तर पर नहीं किया गया है, भविष्य में इसे उपयोग की अपार संभावनाएं हो, ठीक है, जिसको हम भविष्य के लिए हम लोग सोचते हैं कि अभी उतना प्रयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन भविष्य में इससे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करेंगे, उस टाइप के संसाधन को संभावित संसाधन के नाम से जाना गया है, ठीक है, ठीक। जैसे में लिखा हुआ है गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन किसे बोला गया है? वे संसाधन जिसका संरक्षण हो चुका है और उसका उपयोग और गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और कितने क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, ये सारा जानकारी हमको प्राप्त है, लेकिन अभी उपयोग में नहीं है, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। संचित कोष, संचित देखिए स्टोर बोला जा सकता है, स्टॉक जो बफर स्टॉक टाइप के बोलते हैं इसको हम लोग, कि संचित कोष क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो भविष्य में मानव की आवश्यकताएं पूर्ति कर सकते हैं परंतु फिलहाल सही तकनीक के अभाव में, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है लेकिन हमारे पास टेक्निक नहीं है, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को क्या बोला गया है? संचित कोष क्या है? समझ में आ गया आपको? जैसे में महासागर या बांध में स्थिर जल, वन इत्यादि। पुनः चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल जा रहा है पुनः चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए क्या है, वैसे अनवीकरणीय संसाधन जिसे टूटने फूटने या खराब होने के बाद पुनः संशोधित कर नए चीज़ बनाया जाए। जैसे में क्या है, तांबा, आप धातु लेते हैं, अब धातु में क्या है सर, तो धातु में जैसे कि आप लोहा या किसी भी प्रकार का आपके पास मटेरियल है, वो टूट गया तो आप चाहते हैं तो उसको दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बहुत सारे प्रश्न नहीं है, 10 ही प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इतना ही आपको बताया जाए और PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। जैसे में कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्यों में है। अगला है कि उत्तर भारत के मैदान निर्माण कैसे हुआ, ये सारे देख लेंगे। गंगी, जो जितना भी गंगा नदी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सारे आकर मिट्टी क्या करते हैं, उस क्षेत्र में फेंक देते हैं और इसकी वजह से मतलब उनके द्वारा, पानी के द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा ही क्या कहलाता है, वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी 3 विशेषताएं लिखें, लास्ट आपका प्रश्न यहीं से कर दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ मटेरियल इसमें बना गया है, लेकिन है आपको PDF इसको प्रोवाइड कराया जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं क्या है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, गन्ना और मक्के की प्रमुखता से उगाई जाती है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी है तो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस परिवार का हिस्सा बन जाए। क्या करना है आपको, मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक जरूर करें, क्या एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और लास्ट थिंग, अगर आप अभी तक उड़ान सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स आपके लिए ईच एंड एवरी लेसन का सोल्यूशन और साथ में PYQ प्रोवाइड कराया जा रहा है। थैंक यू।